एक लड़की थी, बार बार अपने पति से कहती है कि आप भी दीक्षा ले लीजिए। लड़का कहता अच्छा अब ले लेंगे, अब ले लेंगे, ले लेंगे। संजोग एक बार कुछ महात्मा लोग जा रहे थे, तो एक नदी के किनारे महात्मा ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा हम लोग बहुत दूर जाना, एक काम करो, नदी में स्नान करो, ध्यान करो, फिर जलपान कर लो, निश्चिंत होकर चलेंगे। संजोग से झोला घंटा रखने लगे। महात्मा जी कहते बेटा ऐसा मुहूर्त चल रहा है, अभी स्नान करोगे, ध्यान करोगे, महामानव बन जाओगे। बेटा मुहूर्त ऐसा है कि जानवर स्नान करेंगे वो भी मानव हो जाएंगे। संजोग वही नदी के किनारे के वृक्ष था, उस पर बैठा था एक बंदर, एक बंदरिया। बंदरिया का पुण्य अधिक होगा। कहती है बंदरिया की बंदर से कि सुने बाबा कह रहे हैं कि इस मुहूर्त में जो स्नान करेंगे तो जानवर तो मानव हो जाएंगे, चलिए दोनों स्नान कर लेते हैं। बंदरबा कहता कि बाबा जी कितना ज्ञान होता तो गामे गामे घूमता। आज पंजाब तो हरियाणा तो राजस्थान तो जम्मू कश्मीर कर्नाटक ऐसे घूमता। पगली शांत होकर रो। बंदरिया कहती कि सुनिए ना बाबा जी न हम कहने के लिए आया न ठगने के लिए आया। अगर ठगने के लिए आता तो सोचती कि ये ढोंगी है, पखंडी, पैसा खींचने वाला। कुछ कहा नहीं बेचारा, अपने सेवक सबसे बात कर रहा, सुन लिए। चलिए ना स्नान करेंगे, नहीं बनेंगे मानव नहीं बनेंगे, जानवर है जानवर रहेंगे। बनरवा कहता तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है ना, एक बार सुन ली तो पगला गई। इसमें भी होगा कुछ बनरवा, कितना हो कहेगी पत्नी, ये बनरवा कहेगा कि तू जाना हम तो ठेकेदारी करे छे, नेतागिरी करे छे, नहीं जाने छे दुकानदारी करे छे, झूठ फूस बोले छे, तू जाना हमें तो साथी के संग में एक ठेपी दे छे, नाला में भी कभी घोले दिए छे, तू जा। तू बना सती अनुसुईया मदालसा, हमरा फ्री रह दा छुट्टा। बंदरिया कहती आपको जाना है रसातल तो जाइए, तो मैं तो जाऊंगा, जाओ। बिगड़ गए दोनों। बंदरिया गई तेजी में, डाल से जो ही कूदी पानी में, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बन गई। और बनरवा ऊपर से देख रहा था कि हमारी पत्नी बंदरिया बाबाजी के बात पर विश्वास कर ली, तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम बंदरे रहेंगे ना, हम भी जाते हैं तो न ये लेते। बंदरवा तो चला जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदर का बंदरे रह गया। उधर से राजकुमार आया, वो राजकुमारी को बैठाया रथ में। यही बनरवा उछल के चला गया आगे, रथ के आगे हल्ला करता है राजकुमार हमरे कन्या छे। उतरा, दोनों दिया दुदू लात, दोनों लात। देखिए मुहूर्त का क्या प्रभाव पड़ता, क्या पड़ता। इसलिए देहावसान समय चित्ते यद्दद्धि भावयेत तत्तदेवा भवे जीव यतेव जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं करता, यही होता है जन्म का कारण। कैसी भावना होगी। तो मैं कह रहा था कि लड़की बार बार कहे कि ले लो दीक्षा, ले लो दीक्षा। अच्छा ले लेंगे, ले लेंगे। काहे के लिए लेगा, ऐसे सत्संग हुआ गांव में, तो लड़कियां पैर हाथ पकड़ने लगी, तो भला जाए वो दे दिया था फुल डोज, तो सोया। तो चली गई महात्मा के पास कि बाबा जी 2 मिनट मेरे घर चलते, घर पवित्र हो जाता, आपको कुछ भोग लगाते, अन्न पवित्र हो जाता। महाराज चलिए, भगवान से कृष्ण कहते हैं मद भक्ता जतिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्र स्थानं महातीर्थ सुपवित्रं भवे ध्रुवम। हे उद्धव मेरा भक्त जहाँ बैठते हैं, जहाँ पैर धोते हैं, जहाँ शयन करते वह धरती महापवित्र हो जाती है। हे बाबा हमारे घर को पवित्र कर दी। महात्मा को दया आई, का ठीक बाबा जी हमारे पति हैं शराबी जुआरी मांस मछली खाने वाला,
थोड़ा समझा देते, कहीं समझ में आ जाती, बुद्धि उनकी बदल जाती, जिंदगी बदल जाता। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। दिशा बदल गई, दशा बदल जाएगी। हे बाबा चलिए, महात्मा बैठ, दौड़ के गई खुशी से, मेरी कुटिया में आए, भगवान सेवा कैसे करूं। कभी दौड़ के उधर, कभी दौड़ करके बिहवलता बिकलता लड़की में गई, घर दौड़ करके पति से कहते जी उठिए, बाबा आए हैं, जाइए जाइए, उनके चरण पर कपार सटा करके प्रणाम कर लीजिएगा, जिंदगी बदल जाएगी, नसीबा बदल जाएगी। अरे बिजली की नंगी तार को स्पर्श कीजिए, पूछना पड़ेगा, अगर कोई नहीं छुए, करंट नहीं लगाते, एक बार छू लीजिए, अभी है बिजली, नंगी तार को छू के देखिए, पूछे कैसा लगता। अरे बिजली की नंगी तार, आप स्पर्श करते हैं आपके शरीर को खून सोख लेगी, दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू लेंगे, आपके पाप को सोख लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए लोग जाते हैं कपार सटाने के लिए। और कौन सी सबसे ऊपर स्थान है कपार, सबसे नीचे का है पैर, क्यों सटाते? अरे नैसर्गिक आभा, अर्थिंग पृथ्वी लेती है, सट जाए कहीं भाग चमक जाए। लड़की कहती जाइए प्रणाम कर, निकला तो जरूर लड़का, और लड़की बेचारी बेहवल है, कभी थाली खोज रहे, कहीं लोटा खोज रहे। वो लड़का आया, बाबा जी को देख कर कहता है, दूरी से सैल्यूट दिया, प्रणाम बाबा। बाबा भी देखता है 100 डिग्री इनके पाप कपार पर सवार है, तो झुकने देगा? अरे झुकता कौन? झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ से मुर्दे की पहचान होती। मुर्दा नहीं झुकेगा, चाहे दादे सामने क्यों ना आ जाए, उतर के थोड़े कहेगा कि दादा को प्रणाम करके फिर सो जाते हैं। मुर्दा नहीं झुकेगा, है ना। ते सिर तुमरी समतोला, जून नमत हरि गुरु पद मोला। लड़की जाती है चौका घर, कुछ बनाएंगे, बाबा खिलाएंगे, कभी इधर कभी उधर। वो लड़का दिखता है तो पागल हो गई है, ये बाबा जी के पीछे हमारी पत्नी खिलाएगी तो जरूर, अच्छा खिलावे कोई बात नहीं, लेकिन बक्सा में 200 रुपया है, ये पगली जितना उदार है, कहीं सब पैसा बाबा जी को चढ़ा दिया तो कल मेरा ठेपी कैसे चलेगा। ये बोतले पर ध्यान था, बोतला का, यानी बोतला का ध्यान बोतले पर, कैसे चलेगा मेरा। कौन उपाय करें कि पैसा बचे, लेकिन देखा कि बाबा जो तो हट्ठा कट्ठा, कहीं भीरेंगे तो वो भी हड्डी टोरिए देगा। मैंने कहा कि क्या होता देख, तो वो बेचारा सोचने लगा कि बाबाजी से तो भीरेंगे तो काम नहीं चलेगा, कौन उपाय करें कि बाबाजी भाग जाए तो पैसा बच जाएगा, कि पत्नी तो हमारी चौका घर कभी इधर जाती उधर। भीतर घुस गया तो मिल गया उनको एगो डंटा लाठी का, उठाया घोड़े में तोशक पर तकिया पर दे रहा है दीवार पर, तो आवाज तो आ जाए बाहर तक। तो महात्मा जी चौंक गया कि मेरे आने से किनको पिटने लगा। जो बहुत आदमी को बाबा जी से बड़ा एलर्जी होता। तो बाबा जी चौंक रहा, तब तक बाहर निकला, उधर से पत्नी थाली लेके आ रही थी, पत्नियों का देह पर 2 डंटा दे दिया। बाबा जी जो देखा तो सोचने लगा, राम राम, मुझे तो बुला करके लाई थी इनको समझाने के लिए, ये तो अपने मन में है ये नहीं है, बेमत है, मत में रहता बेमत। तो कभी डंडा देता है, किनको पिटते पिटते पत्नी के पास तक आ गया, कहीं बाहर निकला तब तो हमरे नंबर। बाबाजी बैठा था चौकी पर, चट से चौकी के भीतर में घुस गया, बच जाए। जब निकला वो बाहर, देखा कि बाबाजी नहीं, लगा कि डंडा के डर से बाबाजी 100 का स्पीड पकड़ लिया, कहीं नहीं। इधर उधर देखा, चौकी पर चढ़ के देखा दूर तक
कहाँ उड़ गया इतना जल्दी। लौटा तब तक पत्नी लोटा लेके आ रही थी थाली। कहने लगा कहाँ जाए छो। बाबा के पैर देखलो तोरा जोर से मार लिया, थोड़े जोर से मार लिया। बाबा जी देख लगा भाई गलत सौ है ना, 100 की स्पीड कहीं नहीं छे। अब वो तो बेचारी सोचने लगी कितना मेहनत से निवेदन से तो बुला के लाई थी, आई मगन काम तोरा जोर से मार लिया। तो पत्नी सोचती अब चला ही गया बात तो क्या कह रहा हम जोर से मार लिया। तो पत्नी कहती हम हूं कि काना लिया। वो कह रहा जोर से मार लिया, पत्नी कहती हम वो काना लिया। मामला तो देखता बाबा जी ठीक ठाक है। वो भी चौकी के भीतर से निकला, जो ही कही हम जोर से मारा लिया। पत्नी कहती हम की काना लिया। बाबा जी दर से बोला कि हम हूं कि भागा लिया। अरे पागल, दिन को तुम भगा रहे हो, जब तक उनके शरण में नहीं जाओगे तेरा कल्याण नहीं होगा। संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल वैराट जवाना। जब तक उनके शब्द कान में नहीं गया तेरा कल्याण नहीं होगा। Having seen this Hindu सन्यासी once, it is difficult forget him और he message। जब तक उनके मैसेज को नहीं उतरने दोगे तेरा कल्याण नहीं होगा।